Full-time comedy YouTube channel. youtube.com/Farsi Network. Farsi Network हेर्नकै लागि महामहिम नरेन्द्र मोदीज्यूलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। यहाँको अनुमति भयो भने म अगाडि बढ्न चाहन्छु। महामहिमज्यू, मेरा पहला प्रश्न है, नेपाल में जब जब पूरा मिलना थालता है तब तब भारत ने दूध स्वतः पठाता है, ये क्यों करता है? मित्रों, सबसे पहले मैं ताजुब लग रहा है कि ये इन्होंने हिंदी कहां से सीख लिया है। लगता है आप लोग का हिंदी सुनकर सारे हिंदी भाषी बेहोश हो जाता है। फिर भी आपने पूछा है दूध क्यों पठाता है हिंदुस्तान। मित्रों, इसके जवाब में मैंने बहुत बार कहा है, सबको मालूम है हम शराबी नहीं, सबको मालूम है हम शराबी नहीं, फिर भी तुम्हारा नेता बुलाए तो मैं क्या करूं। मेरा दूसरा प्रश्न है, भन्ने बेला में भाई भाई भन्ते हो, लेकिन गर्ने बेला में बजरंगी भाई और अंडरवर्ल्ड का भाई जस्तो करते, ये क्यों? मित्रों, नेपाल के पत्रकार जो हैं 3 घंटा रिहर्सल किया फिर भी कंफ्यूज हो रहा है। मित्रों, मैंने बहुत बार कहा नेपाल और हिंदुस्तान भाई भाई हैं। जब तक बड़े भाई का बात मानोगे तब हम बड़े भाई, तुम छोटे भाई, भाई का बात नहीं मानोगे तो बाई बाई। महामहिमज्यू, आप बनते हैं कि नेपाल भारत और मित्र है, मित्र के साथ ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों करते हो? मित्रों, मित्र 4 प्रकार के होते हैं। 1 हलो मित्र, 2 चलो मित्र, 3 दलो मित्र, 4 भलो मित्र होता है। हलो मित्र वो होता है जो सिर्फ हाय हेलो करता है चले जाते हैं, जैसा कि हिंदू नेपाल और अफ्रीका का रिलेशन। दूसरा होता है चलो मित्र, जो कोई मित्र मिले तो दारू पीने को चलता है। तीसरा है भलो मित्र, जो सिर्फ मित्र का भलो चाहता है, भलो चाहता है। और चौथा मित्र है दलो मित्र, जो सिर्फ मित्र को दलता है, वो दलदल में रखना चाहता है। आदरणीय दर्शक, हामी यति बेला मोदीसँग मनका कुरामा छौं। अब म महामहिमसँग केही छोटा प्रश्नहरू सोध्छु र चट प्रश्न फट जवाफ, यो सिरिजको नाम छ। मेरो पहिलो प्रश्न छ, महामहिम, आप सधैँ 2 औलाद दिखाते हैं क्यों? मित्रों, मैंने इसका जवाब बहुत बार दिया है, आज भी मैं दे रहा हूं। मैं हर जगह में 2 उंगली उठाता हूं मित्रों, क्योंकि पूर्वीय सभ्यता में 1 उंगली दिखाना अच्छी बात नहीं। हामी चट प्रश्न झटपट जवाफमा छौं। मेरो दोस्रो प्रश्न, पाकिस्तानी कि चिनिया? मित्रों, पाकिस्तान का जब नाम आया माइक में भी धोखा दिया है। इसीलिए मैंने बहुत बार कहा है, चीनियों से मेरा पुराना रिश्ता है। क्योंकि मैं पहली बार बता दूं, जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे पिताजी मुझे कहते थे, बेटा नरेंद्र, पिताजी कहते थे, बेटा नरेंद्र, जा दुकान में जाकर चीनी ले आ, चाय बनाना है। अर्को प्रश्न, बॉलीवुड की रेखा थापा की बॉलीवुड की सन्नी लियोनी? मित्रों, ये पत्रकार कहीं पाकिस्तान के घूस पे करके तो नहीं आया, क्योंकि स्त्री के बारे में मेरा अच्छी विचार है, मैं सम्मान करता हूँ। लग रहा है इनका प्रश्न सुनकर मेरा तपश्चर्या तो भंग नहीं कर रहा है, तो
रेखा थापा सनी लियोन के बारे में, रेखा को मैंने अभी तक नहीं देखा। सनी लियोन का फनी वीडियो देखना नहीं चाहता, इसीलिए जब मैं कल काठमांडू आया, एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें था ढाड़े बिल्ली। मित्रों, ढाड़े बिल्ली के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पहाड़ में भी बिल्ली, मधेश में भी बिल्ली, बिल्ली बिल्ली जुदा कर दंगा पड़ता है दिल्ली, जनता चिल्ली बिल्ली, नेता सब चिल्ली होता। भारतले नेपाललाई सधैँ सुख दुःखमा साथ दिएका हौं भन्छ, तर सुखमा धेरै दुःखमा कम साथ देता है। महामहिम क्या बोलता है यार इसमें? मित्रों, मैंने बहुत बार इसके बारे में जवाब दिया। हिंदुस्तान नेपाल के हर सुख दुख में साथ देता है। जब सप्तकोशी में बाढ़ आ जाता है, तब हम सप्तकोशी का सारा ढोका खोल के सुनसरी में माछा पोखरी बनाने सहयोग करते हैं। जब पानी नहीं आता है तो पूरा ढोका खोलकर पानी बिहार में ले जाते हैं और सप्तकोशी में धान सुखाने का ग्राउंड बना देते हैं। मित्रों, नेपाल में जब भूकंप आया, हमने वहां के मीडिया मैन को नेपाल भेज दिया और यहाँ के जनता का भेजा फ्राई कर दिया। तो संविधान बना। संविधान बनने के बाद हमने हमारे विशेष दूत एस जयशंकर को भेजा। विशेष दूत ने ओली जी के जाकर कहा, माय नेम इज एस जयशंकर। ओली जी ने कहा, नो जयशंकर। हामी मोदीसँग मनका कुरामा छौं। बिहारकै अब म मनका केही प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई। पहिलो प्रश्न छ, यो चाहिँ बेनामी प्रश्न छ, मसँग कसले प्रश्न गर्नुभयो, नाम लेख्नु भएको छैन। आप भन्ते थे कि नेपाल भारत बीच में रोटी बेटी का संबंध है, इसका मतलब यही नाकाबंदी है? मित्रों, जब इन्होंने रोटी बेटी का नाम उच्चारण किया, रोटी में इसका अनुहार था, बेटी में मुस्कुरा रहा था। इसके दिल में कुछ खोट देख रहा। मित्रों, हमने पहले भी कहा, नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। इसका मतलब ये था, जब नेपाल में रोटी खाने का आटा सीमाना में नाकाबंदी में सड़ रहा है और नेपाल के बेटा बेटी भूख से मर रहा है, रोटी बेटी का मतलब यही होता है। महामहिम जी, आप बनते हैं कि नाकाबंदी नहीं किया है, सरकार बनता है कि नाकाबंदी फिरता लिया है, ये क्या नौटंकी है? मित्रों, कूटनीति वो है जो बात कहते हैं कूटनीति में वो व्यवहार में लागू नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। इसीलिए हमने कहा है, ये नाकाबंदी नहीं है, ये कूटनीति तो अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी लूट नीति और भूट नीति जारी है। कूटनीति में देखना क्या क्या हो सकता है। महामहिमज्यू, नेपालमा आएर बुद्ध नेपालका हुन् भन्नुभयो, भारत गएर भारतका हुन् भन्नुभयो, अस्ति भर्खर अमेरिका गएर इंडियन हुन् भन्नुभयो। आपका जिब्रो कितना हुआ है? आपका जिब्रो कतिवटा है? मित्रों, ये माइक पाकिस्तान का है। मैं कोई शेषनाग नहीं हूं जिसका 1000 जिब्रो हो जाए। मित्रों, नेता हूं, कभी कभी जीव इधर उधर हो सकता है। मैं आपके सामने कहीं गलती हो गया तो माफ मांगना चाहता हूं, क्योंकि आज के बाद किसी ने बुद्ध का जन्म भारत में बोला तो उसको कह देना, मेरे भाई, बुद्ध का जन्म भारत में नहीं,
भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म नेपाल के भक्तपुर जिला में हुआ था। उसको ये जवाब दे देना, अगर बुद्ध भारत का होगा तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भक्तपुर के अनंत लिंगेश्वर नगर पालिका का मेयर था। महामहिम जी हो, नेपाल को संविधान में आपने 7 बुद्धे सुझाव दिया है। ये संविधान नेपाल का है कि भारत का है? मित्रों, इसके बारे में मैं यहाँ जब संबंध सुधारने के लिए आया हूँ तो लगता है ये उधारने के लिए तैयार होगा। इसलिए इसके बारे में हम देख रहे हैं नेपाल का आंदोलन कैसे बढ़ेगा, उससे जवाब आ जाएगा। महामहिम जी, ये मेरा अंतिम प्रश्न है, अब ये नेपाल भारत के संबंध कैसे सुधारे? मित्रों, सबसे पहले नेपाल के भाई भाई मिले, नेपाल के कवि कलाकार ऐसा सक्रिय हो जाएं, विस्तारवाद और विदेशी प्रभाव का विरोध करें तो नेपाल आगे जाएगा, संविधान ठीक बनेगा, शांति होगा। नहीं, अगर आप लोग आपस में लड़ेंगे तो होगा, नहीं होगा तो मकई का होगा। धन्यवाद। सुल्तान कॉमेडी यूट्यूब चैनल youtube.com/Farsi Network. Farsi Network, here in the Kailan.